तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, भक्ति योग। हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है YouTube पर मिली एक व्याख्या जो इस अध्याय के श्लोकों का मतलब और उनका महत्व समझाती है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस व्याख्या के जरिए हम भक्ति योग का जो सार है उसे समझें। हाँ। और खास तौर पर अर्जुन का वो सवाल, साकार बनाम निराकार वाला। हाँ वही, और श्री कृष्ण का जवाब कि भाई कौन सा रास्ता बेहतर है और इस व्याख्या के हिसाब से क्यों बेहतर है। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अच्छा। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना वो विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप। हाँ, वो तो बहुत इंटेंस था। और उस रूप को देखने और समझने का तरीका उन्होंने क्या बताया था? अनन्य भक्ति। हाँ, ये याद है। तो इसी के बाद इसी कॉन्टेक्स्ट में 12वें अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बड़े अहम सवाल से। मतलब ये सिर्फ एक थियोरेटिकल सवाल नहीं था। नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल लगता है। ऐसा लगता है कि अर्जुन सच में इस रास्ते पर चलने का सोच रहे हैं। हाँ, उनकी जो दुविधा है वो काफी जानी पहचानी सी लगती है। पहले श्लोक में वो पूछते हैं ना, जी, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्त महा। मतलब भगवान एक तरफ तो वो भक्त हैं जो पूरी लगन से हमेशा आपके साकार रूप की उपासना में लगे हैं जी, और दूसरी तरफ वो हैं जो आपके अविनाशी अव्यक्त निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। हाँ। तो इन दोनों में से योग को बेहतर जानने वाला कौन है, कौन श्रेष्ठ है? ये सवाल तो शायद आज भी कई लोगों के मन में उठता होगा जो अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों पर हैं। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण कैसे इस दुविधा को सुलझाते हैं? उनका पहला जवाब क्या है? उनका जो पहला जवाब है दूसरे श्लोक में, वो काफी सीधा है और साकार उपासना पर जोर देता है। अच्छा। वो कहते हैं, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता ते में युक्त तमाम मता। इसका मतलब क्या लो? कि जो मुझ में यानी मेरे साकार रूप में अपने मन को पूरी तरह लगाकर, एकाग्र करके, हाँ एकाग्र करके, और नित्य युक्ता मतलब हमेशा मुझसे जुड़े रहकर, लगातार, हाँ लगातार, और श्रद्धया पर्योपेता यानी परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं युक्ततमा सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो 3 चीजें हो गई, मन लगाना, लगातार लगे रहना और गहरी श्रद्धा। जी, ये साकार उपासना का आधार बताया गया है। लेकिन क्या वो निराकार मार्ग को पूरी तरह खारिज कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है। अगले 2 श्लोकों में, तीसरे और चौथे में, वो ये साफ करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि जो लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, सब जगह समान दृष्टि रखते हैं, संभाव, हाँ संभाव, और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, सर्वभूत हिते रता। और वो उस अक्षर, अनिर्दिश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, मतलब उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं जी। वो भी अंत में मुझे ही पाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, यानी मंजिल वही है। मंजिल वही है, रास्ते अलग अलग लग सकते हैं पर पहुंचते वो भी मुझ तक ही हैं। और ये जो व्याख्या हम देख रहे हैं वो भी इसी बात पर जोर देती है कि ये निराकार ब्रह्म कोई कृष्ण से अलग चीज नहीं है। बिल्कुल, वो एक ही तत्व के 2 पहलू समझने जैसे हैं। ठीक है। पर फिर आता है 5वां श्लोक, और ये इस अध्याय का और खासकर इस व्याख्या का एक बहुत सेंट्रल पॉइंट है। वो क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्त ही गति दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशो अधिकतरा मतलब कष्ट ज्यादा है। हाँ, सीधा मतलब यही है कि जिनका मन उस अव्यक्त निराकार में लगा है उनके लिए साधना में कष्ट ज्यादा है। पर क्यों? ऐसा क्यों? कारण भी बताते हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। क्योंकि देहवद्भि यानी देह का अभिमान रखने वालों के लिए उस अव्यक्त स्थिति को पाना दुखदायक है, कठिन है। देह अभिमान मतलब मैं ये शरीर हूं वाला भाव। बिल्कुल, व्याख्या इसी पर जोर देती है। जब तक हमारे अंदर ये भाव बहुत मजबूत है कि मैं ये शरीर हूं, तब तक उस निराकार बिना रूप रंग वाले तत्व को समझना, उसमें टिकना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। ये शरीर की पहचान ही रुकावट बन जाती है। व्याख्याकार कहते हैं कि साधक जैसे ही सोचता है मैं हूं, मुझे कुछ पाना है, तो वो घूम फिरकर अपने शरीर भाव पर ही आ जाता है। निराकार का ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल है निराकार मार्ग की, जिसे श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं। जी हाँ। शायद इसीलिए अगले श्लोकों में 6ठे और 7वें में वो भक्ति मार्ग की आसानी और उसमें जो एक सुरक्षा का भाव है उस पर ज्यादा जोर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कृष्ण कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा
अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो भक्त अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके, सब कुछ भगवान को सौंप कर। हाँ, और मत परह मतलब मुझे ही अपना परम आश्रय मानकर, मेरे परायण होकर, और कैसे अनन्ये नैव योगेन, अनन्य योग से मतलब बिना किसी और तरफ भटके सिर्फ मेरा ही ध्यान और उपासना करते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है ना, कि जिनका चित्त मुझ में लगा है उन भक्तों का मैं खुद अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। खुद भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं। हाँ, और नचिरात यानी शीघ्र ही, बिना देर किए इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार लगा देता हूँ। ये शब्द साधक को बहुत राहत देते हैं। और यहाँ ये अनन्य योग शब्द आया, ये वही 11वें अध्याय वाली अनन्य भक्ति से जुड़ा है ना? बिल्कुल, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। ये जो बात है कि उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ, ये बहुत पावरफुल लगती है। क्या इसका सीधा संबंध समर्पण से है? जी हाँ, बिल्कुल। ये व्याख्या इसी बात को समर्पण और गुरु की भूमिका से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? देखिए, भक्ति मार्ग में खास तौर पर जब साधक अपना सब कुछ, अपने कर्म, कर्मफल, अपनी चिंताएं, सब अपने इष्ट देवता पर या उनके प्रतिनिधि मतलब किसी सिद्ध गुरु पर छोड़ देता है, जिसे समर्पण कहते हैं। हाँ, जिसे पूर्ण समर्पण कहते हैं, तो फिर साधक के योग क्षेम की जिम्मेदारी, योग क्षेम मतलब उसका आध्यात्मिक और सांसारिक कल्याण, उसकी पूरी जिम्मेदारी उस इष्ट या गुरु पर आ जाती है। वाह! और जब ये जिम्मेदारी हट जाती है तो साधक के मन से चिंता का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हाँ, ये तो है। वो फिर ज्यादा निश्चिंत होकर अपने ध्यान भजन में लग सकता है। यही बात आगे कर्मफल त्याग में और साफ होगी। ये तो वाकई काफी राहत देने वाला पहलू है भक्ति मार्ग का। जी। और फिर आगे श्री कृष्ण कुछ स्टेप्स भी बताते हैं अभ्यास के। ऐसा लगता है कि ये मार्ग कितना फ्लेक्सिबल है, कितना करुणामय है। हाँ, वो सीढ़ियों की तरह बताते हैं। 8वें श्लोक में तो आइडियल सिचुएशन बताई है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशया। मतलब कि बस अपना मन और बुद्धि मुझ में ही लगा दो, फिर तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पर भगवान ये भी जानते हैं कि ये कहना जितना आसान है, करना शायद उतना आसान नहीं। हाँ, इसीलिए अगले श्लोक में ऑप्शन देते हैं। हाँ, 9वें श्लोक में कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अच्छा, मतलब अगर तुम अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा करो। अभ्यास योग मतलब? व्याख्या के अनुसार इसका मतलब है कि मन जहां भी भटके उसे वहां से खींचो और बार बार मेरे स्वरूप में लगाने की कोशिश करो। इसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस। अच्छा, ये कोशिश करते रहना है। और अगर ये लगातार खींचतान वाला अभ्यास भी भारी लगे तो एक और रास्ता है 10वें श्लोक में। क्या है वो? अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवम् मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मतलब कि अगर अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो तो बस मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। अपने काम भगवान के लिए करना। हाँ, अपने रोजमर्रा के काम, अपनी ड्यूटी जो भी कर रहे हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा समझकर करो। ऐसा करते हुए भी तुम सिद्धि पालोगे। ये तो कर्म को भक्ति से जोड़ने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल, कर्म तो हर कोई कर ही रहा है, बस उसके पीछे का भाव बदलना है। सही बात है। और फिर 11वें श्लोक में शायद सबसे आसान लगने वाला ऑप्शन दिया है। वो क्या है? अथै तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। क्या अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, मतलब मेरे लिए कर्म करना भी मुश्किल लगे, तो बस मध्यमाश्रिता, मेरा आश्रय लेकर, मेरा सहारा लेकर, यतात्मवान, मन इंद्रियों को काबू में रखते हुए अपने सारे कर्मों के फल का त्याग कर दो। सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। वाह, मतलब हर लेवल के साधक के लिए कुछ न कुछ है ना? इन अलग अलग स्टेप्स में भगवान की करुणा साफ दिखती है। वो हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ। और ये जो आखिरी बात है, सर्व कर्म फल त्याग, कर्मों के फल का त्याग, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि अच्छे फल की इच्छा न करो और बुरे से डरो मत। वो तो है ही, पर उससे भी गहरा है। इसका मतलब है कर्म के नतीजे की चिंता को पूरी तरह से ईश्वर पर, अपने इष्ट पर छोड़ देना। अच्छा, ये एक तरह से पूर्ण समर्पण का ही प्रैक्टिकल रूप है कि मैंने अपना काम किया, अब नतीजा आपके हाथ में।
और इसी त्याग की महिमा फिर 12वें श्लोक में बताई है, जो पहली बार सुनने में थोड़ा सा चौंकाता है। हाँ, वो श्लोक थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या है वो श्लोक? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। यहाँ कह रहे हैं कि कोरे अभ्यास से ज्ञान बेहतर है, ठीक है, ज्ञान से ध्यान बेहतर है। ये भी ठीक लगता है। पर फिर कहते हैं कि ध्यान से भी कर्म फल का त्याग बेहतर है। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। क्यों? क्योंकि त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से फौरन शांति मिलती है। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्मफल त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ कैसे हो गया। देखिए, ये व्याख्या इसका बहुत लॉजिकल कारण बताती है। क्या? जैसा हमने पहले कहा था, जब कर्मफल का त्याग होता है, खासकर अपने इष्ट या गुरु के प्रति पूरे समर्पण भाव से, हाँ, तो क्या होता है? जिम्मेदारी ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल। साधक के योगक्षेम की सारी जिम्मेदारी इष्ट पर चली जाती है। साधक इस फिक्र से एकदम मुक्त हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा काम बनेगा या बिगड़ेगा। हाँ, ये तो बड़ी राहत की बात है। और जैसे ही ये चिंता मिटी, उसी पल अनंतरम मतलब तुरंत, बिना किसी देरी के, उसे परम शांति का अनुभव होता है। अच्छा, इंस्टेंट शांति? हाँ, अब इसकी तुलना ज्ञान मार्ग से कीजिए। ज्ञान मार्ग में साधक को खुद ही सब समझना है, विश्लेषण करना है, साधना करनी है, सारी जिम्मेदारी उसी पर है। हाँ, वो खुद ही करता है सब। इसलिए उस मार्ग में क्लेश अधिकतर होने की गुंजाइश ज्यादा है, जैसा 5वें श्लोक में कहा था। जबकि समर्पण वाला कर्मफल त्याग, उससे शांति तुरंत महसूस होती है। ये स्पष्टीकरण तो कर्मफल त्याग के महत्व को एकदम नए तरीके से दिखाता है। हाँ, खासकर वो तुरंत शांति वाली बात जी। तो फिर इस तरह की शांति को पाने वाले और श्री कृष्ण को जो इतने प्रिय हैं, उन भक्तों का स्वभाव कैसा बन जाता है? हाँ, इसके बाद श्लोक 13 से 19 तक भगवान ने एक पूरी लिस्ट दी है उन गुणों की। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। जैसे किसी से द्वेष न करना, सबका मित्र होना, दयालु होना, निर्मम, निरअहंकार, सुख दुख में सम रहना, क्षमाशील होना, हमेशा संतुष्ट रहना, योगी यथात्वा दृढ़ निश्चय। ये गुण तो बहुत ऊंचे लगते हैं। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो ऊपर से ओढ़नी है या बनने का नाटक करना है। अच्छा। इस व्याख्या के अनुसार ये भक्ति, समर्पण और कर्म फल त्याग के अभ्यास से अपने आप स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले लक्षण हैं। मतलब ये साधना का फल है। बिल्कुल। इनमें से कुछ गुणों पर व्याख्याकार खास ध्यान दिलाते हैं। जैसे एक गुण है दक्ष। दक्ष मतलब कुशल, एक्सपर्ट। हाँ, पर भक्त किस चीज में दक्ष होता है? दुनिया के कामों में नहीं। व्याख्या कहती है भक्त सिर्फ एक ही काम में दक्ष होता है, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का चिंतन करने में। अच्छा। बाकी दुनियावी कामों के शुरू करने का तो वो त्यागी होता है, सर्वारंभ परित्यागी। उसका मेन फोकस आराध्य चिंतन है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और कौन से गुण हैं जिन पर खास जोर है? एक और है, यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते चय्यः। इसका मतलब? कि जिससे ना तो दुनिया परेशान होती है और न ही जो खुद दुनिया से परेशान होता है। ये कैसे संभव है? व्याख्या में इसका प्रैक्टिकल मतलब समझाया है। जैसे भक्त सड़क पर भी चलेगा तो सावधानी से कि मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो। लेकिन अगर कोई दूसरा लापरवाही से आ रहा है तो उससे बचकर निकल जाना भक्त की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उससे लड़ने लगे और अपना मन खराब कर ले। अच्छा, मतलब बाहरी परिस्थितियों से अपने अंदर की शांति भंग न होने देना। बिल्कुल। इसी तरह तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और तारीफ में समान रहना। हाँ, ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ जाए, जब उसकी खुशी या शांति इस पर निर्भर न करे कि लोग क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर साधना से धीरे धीरे आता है। जब ईश्वर पर और उनके विधान पर भरोसा बढ़ता है तो ये गुण अपने आप आने लगते हैं। तो ये है उस भक्त का एक तरह का पोर्ट्रेट जिसे श्री कृष्ण अपना प्रिय कहते हैं। जी हाँ। और अध्याय के आखिर में 20वें श्लोक में श्री कृष्ण जैसे पूरी बात को समेटते हैं। हाँ, वो कंक्लूडिंग श्लोक है। क्या कहते हैं उसमें? ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानाः मत्परमाः भक्तास्तेतिव में प्रियाः। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, श्रद्धानाः और मत्परमाः मतलब मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं, मेरे परायण हैं। और इस ऊपर बताए गए धर्ममय अमृत का यानी इस भक्तियोग के मार्ग का निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, यानी इस पर चलते हैं, वे भक्त मुझे अतीव
बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। अतीव में प्रिया। जी, तो इस व्याख्या के अनुसार इस पूरे अध्याय का निचोड़ यही निकलता है क्या है वो निचोड़? कि देखो, ईश्वर तक पहुंचने के दोनों रास्ते सही हैं। साकार उपासना भी, निराकार उपासना भी, दोनों से मंजिल मिलती है। पर हम जैसे जीवों के लिए, जिनमें देह अभिमान स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है, हम सब के लिए, हाँ, उनके लिए साकार रूप की उपासना, खासकर जब वो किसी इष्ट देवता या उनके प्रतीक स्वरूप किसी सिद्ध गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ की जाए, वो रास्ता ज्यादा आसान और बेहतर है। हाँ, वो श्रेष्ठ है और ज्यादा सुगम है, क्योंकि निराकार मार्ग में क्लेश अधिक तरह बताया गया है। भक्ति मार्ग इसलिए सुगम है क्योंकि इसमें साधक के कल्याण की जिम्मेदारी इष्ट पर आ जाती है और उससे तत्काल शांति मिलती है। और वो जो भक्त के इतने सारे गुण गिनाए हैं, वो इसी रास्ते पर चलने के स्वाभाविक फल हैं। वो शर्तें नहीं है बल्कि परिणाम है। अच्छा। और व्याख्या का अंतिम जोर इसी बात पर है कि श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्या है? किसी ऐसे जीवित सिद्ध गुरु या सद्गुरु के प्रति समर्पण जो स्वयं उस अवस्था को प्राप्त हो जो कृष्ण के सिद्धांत का जीता जागता रूप हो। तो कुल मिलाकर ये व्याख्या भगवद गीता के 12वें अध्याय को समर्पण वाले भक्ति योग के मार्ग की प्रैक्टिकलिटी, उसकी आसानी और असर पर जोर देते हुए समझाती है। जी हाँ। और आदर्श भक्त के जो गुण हैं वो साधकों के लिए एक तरह से प्रेरणा है, एक लक्ष्य है जो इस रास्ते पर चलने से अपने आप मिलते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या? जो शायद हम सबको अपने अंदर सोचना चाहिए। बताइए। क्या वाकई हम अपने कर्मों के फलों से जुड़ी हुई जो गहरी चिंताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी तरह छोड़े बिना उस सच्ची आंतरिक शांति और ईश्वर से उस नजदीकी का अनुभव कर सकते हैं जिसकी बात यहाँ इस अध्याय में की गई है? ये तो सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें अपने रोजमर्रा के रवैये पर, कर्म और उसके फल के प्रति हमारी सोच पर दोबारा विचार करने को मजबूर करता है।